हर समय थकावट बनी रहती है, हाथ पैर में दर्द बना रहता है, सुनपन रहता है, झंझनाहट होती है और छोटी-छोटी बातों पे मन चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक से रात को नींद नहीं आती है और चेहरा और पूरा शरीर पीला होता जा रहा है, यानी कि शरीर में खून की कमी होती जा रही है और भी बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, अगर हमारे शरीर में B12 की मात्रा कम हो जाती है। B12 को पूरा करना बहुत आवश्यक है, अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और ये समस्या खासकर उन लोगों में बहुत देखने को मिलती हैं, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से घर में ही मौजूद कुछ सामग्री की मदद से आप एक शाकाहारी रेसिपी तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट है और इसके खाने से आपकी यह B12 की कमी बिल्कुल दूर हो जाती है। इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण जानकारी को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। B12 की कमी को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारे गट को अच्छा करना, यानी कि पाचन को अच्छा करना। B12 की कमी शरीर में होने के बहुत सारे कारण होते हैं। खासकर सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि अगर आपको IBS की समस्या है, यानी कि इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम है, इसमें बार बार पेट में गैस बनती रहती है, या अगर बहुत ज़्यादा आपको गैस बनती है, बहुत ज़्यादा डकार आती रहती है, या पेट में गैस में जलन भी होता है, या खाना नहीं पचता है, तो B12 की कमी होना बहुत आम सी बात होती है। क्योंकि B12 की कमी हमारे जो है गट में होती है। तो इसे कैसे हमें पूरा करना है, कैसे हम अपने गट को अच्छा करें और कौन सी ऐसी चीज खाएं जिसकी मदद से हमारी B12 की कमी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और जैसे ही ये ठीक होती है कि आपके शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएंगी, कि एनर्जी का एहसास होगा और आप किसी भी उम्र में भागना दौड़ना शुरू कर देंगे, मूड भी अच्छा रहने लग जाएगा और रात को भी नींद अच्छी आएगी और शरीर में खून भी बननी शुरू हो जाएगी। B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लाते हैं, गैस की दवाई, खासकर गैस की दवाई में जैसे कि पैन मिल जाती है बहुत आसानी से दवाइयाँ, और हम बार बार इसे खा लेते हैं कि गैस दूर हो जाएंगी, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम ज़्यादा इसे खाते हैं तो इससे B12 की कमी हो जाती है। तो हमें कैसे इसे पूरा करना है, तो चलिए जल्दी से हम जानते हैं। सबसे पहले चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है कर्ड, यानी कि दही। दही जो होती है वो एक प्रोबायोटिक होती है और ये क्या करती है कि हमारे पेट में अच्छा गट बनाती है, और जिससे हमारे पेट जो है वो ठंडा होता है और जिससे पाचन भी अच्छा होता है और B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसीलिए कर्ड बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले दही आप ले ले। दही आपको कितना लेना है, तो एक छोटी सी कटोरी में आपको दही लेना है, आधा कटोरी दही काफी होता है। इसके बाद इसमें हम दूसरी सामग्री मिलाएंगे, वो मिलाएंगे मुनक्का। मुनक्का जो होता है वो बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, हमारे पाचन को बढ़ाता है। मुनक्का थोड़ा सा गर्म होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि गर्मी के मौसम में आप इसे कैसे लेंगे। आपको क्या करना है कि 5 मुनक्के लेने हैं। मुनक्का यानी कि काला, ब्लैक रेजिन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसमें बीज होती हैं, बीज वाला मुनक्का लेकर आइए। ये अंगूर ही होता है, काले रंग का होता है और बहुत फायदेमंद होता है। तो इसे क्या करना है हमें कि 5 मुनक्का लेके रात भर भिगो के छोड़ना है। भिगो के छोड़ने से क्या होगा कि इसकी जो गर्माहट है वो पानी में निकल जाएगी, जिससे हमें ये नुकसान नहीं करेगी गर्मी के दिनों में। और मुनक्का बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, शरीर में एकदम से ताकत बनाता है, खून बनाता है और B12 की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है। 5 मुनक्के को पानी में भिगो के छोड़िए। तीसरी सामग्री जो हम लेंगे वो लेंगे काला वाला चना। काला वाला चना जो छिलके वाली आती है वो बहुत फायदेमंद होती है, हमारे शरीर को ताकत देने के लिए अनगिनत फायदे होते हैं और पाचन को बढ़ाने के लिए और B12 की कमी को पूरा करने में यह भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हमें क्या करना है, कितनी मात्रा में लेना है? एक व्यक्ति के लिए 1 मुट्ठी, यानी कि आपके हाथ में मुट्ठी में, ये फिस्ट होता है मुट्ठी, जितने भी उठ जाती है उतना उठा लें। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या हाथ बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे उठाइए और एक कटोरी में डालिए आप काले वाले चने को। छिलके वाले होने चाहिए और इसे भी रात भर पानी में भिगो के रखिए। भिगोया हुआ चना बहुत फायदेमंद होता है, तुरंत फायदा करता है और हमारे पाचन को भी बढ़ाता है। बार बार गैस एसिडिटी बनती है उसको भी दूर करता है, पेट को साफ करता है, ताकत देता है, प्रोटीन की कमी को दूर करता है और साथ ही साथ हमारी B12 की कमी को भी दूर करने में मदद करता है। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
अब इसके बाद हम इसमें एक और सामग्री मिलाएंगे, वो क्या है, जीरा। जीरा जिसे हम क्यूमिन सीड्स बोलते हैं। जीरा क्या होता है, जीरा हर घर में होता है जो छौंक लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जीरा क्या करता है, हमारी गट को अच्छा करता है और यह B12 बनने में बहुत मदद करता है। अगर आप जीरा डालकर खाएंगे तो ये अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है और ये आपके पूरे शरीर को साफ करने में मदद करता है और बार बार एसिड की समस्या नहीं होने देता है, गट को भी अच्छा बनाकर रखता है। तो इसीलिए जीरा बहुत फायदेमंद है। और जीरा में अच्छी मात्रा में जो है हेमोग्लोबिन बनाने की शक्ति होती है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। आयरन होने की वजह से ये हमारे शरीर को ताकत देता है, इसलिए जीरा बहुत फायदेमंद है। हमें क्या करना है कि अब कैसे इसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो सबसे पहले आधा कटोरी दही ले लेंगे, भिगोया हुआ 5 मुनक्का इसमें आपको मिला देना है और 1 मुट्ठी जो हमने बताया था काला वाला चना, वो भी भिगोया हुआ, उसमें मिला देना है दही में। और साथ में आपको इसमें जो भुना हुआ जीरा है, भुना हुआ जीरा छोटे चम्मच का आधा चम्मच यानी कि ½ टीस्पून काफ़ी होता है, तो इसे भी मिला देना है। अब इन सारी चीज़ों को मिला के इसमें कोई और चीज़ नहीं मिलानी है, कोई मिठास नहीं मिलानी है और इसे आपको नाश्ता करने के कम से कम 1 घंटे के बाद ही आपको इसे ले लेना है। धीरे धीरे इसे चबा चबा कर खाइएगा, आप देखेंगे कि आपकी गट अच्छी होनी शुरू हो गई है। गट को अच्छा रखने के लिए और साथ ही साथ B12 को बनाए रखने के लिए ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी B12 की लेवल 300 से अगर कम हो गई है तो जो आज मैं तरीका बता रही हूँ वो आपके लिए कमाल का असर करने वाला है। इसे जरूर से अपना कर देखिएगा। 300 से अगर लेकर 900 के अंदर भी है तो भी आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर B12 200 से कम होता जा रहा है, एक बार खून की जांच करा के चेक करा ले, तो आपको इसके लिए सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता पड़ती है। B12 यानी कि कोबालामाइन की सप्लीमेंट्स बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं, किसी डॉक्टर की सलाह लेकर इसे आप ले सकते हैं, बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है, तो इसे जरूर से लीजिए। ये हमारे DNA को बनाने के लिए मदद करता है, न्यूरॉन्स को बनाने में मदद करता है। जब भी आपके हाथ पैर में सुनपन, झंझनाहट जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसा लगता है कि करंट लग रही है, हाथों में करंट लग रही है या फिर टांग में करंट लग रही है या झटके से अगर हम उठते हैं तो करंट लगती है, तो ये समस्या जो होती है वो B12 की कमी के कारण होती है। बार बार माइग्रेन का रहने लगना भी B12 की कमी के कारण होता है। B12 क्या होता है कि हमारे नर्व्स जो होती हैं यानी तंत्रिकाएं जो होती हैं उसके ऊपर एक लेयरिंग का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का। अगर ये कम हो जाता है तो झंझनाहट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसीलिए इसको पूरा रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और साथ ही साथ ये कैंसर जैसी सेल्स को नहीं बनने देता है शरीर में, तो इसीलिए इसके जो कमी को हमें बिल्कुल जो है नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि ऐसे खाने खाने हैं, बहुत सारी फोर्टिफाइड सीरियल्स यानी कि अनाज, जो फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि जिसमें B12 अलग से डाली जाती है, ऐसे बहुत सारे अभी मार्केट में अवेलेबल हैं सीरियल्स यानी कि अनाज। तो वहाँ पे लिखा होगा फोर्टिफाइड सीरियल्स, तो उसे लेकर आइए और उसे खाना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपकी B12 की कमी पूरी हो जाती है। और हम कुछ थोड़े जान लेते हैं कि और इसकी कमी हम कैसे पूरा करेंगे। तो इसके साथ साथ आप पनीर खा सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं, और चीज़ और पनीर अलग अलग होती हैं, दोनों को खाइए। और दूध से बनी हुई चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि खाना खाने वक्त चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी नहीं पीना है। कैफीन इसके एब्जॉर्प्शन में जो है समस्या उत्पन्न करता है, तो ये अब्जॉर्ब ठीक से नहीं होती हैं। लगातार इसे आपको कम से कम 15 दिन तक लेना है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे तो जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।